एल्गोरिथमिक डेव में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सीएस में टोकन्स क्या होता है। टोकन्स को जानने से पहले हम देख लेते हैं, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है एल्गोरिथमिक डेव, जहां पर ही आप आके ब्लॉग पढ़ सकते हैं, जॉब्स को फाइंड कर सकते हैं और ट्यूटोरियल्स यहाँ पर ही अभी मैंने फिलहाल 3 ट्यूटोरियल्स अपलोड कर दिया है। इसके ऊपर आप जाकर के अपने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। अगर आपको सीएस सी शार्प के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, ASP.NET के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, तो आप यहाँ पर ही जाकर पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें मैंने जो समझाया है वही डॉक्यूमेंटेशन को यहाँ पर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है कोडिंग के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं अपने टोकन्स की तरफ कि टोकन्स क्या होते हैं सी शार्प में। तो सबसे पहले यहाँ पर सी शार्प को ओपन कर लेते हैं, सी शार्प का डॉक्यूमेंटेशन को, और टोकन्स में जाते हैं। यहाँ पर प्लेलिस्ट मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। देखो यहाँ पर चलते हैं अपने टोकन्स की तरफ कि टोकन्स क्या होता है। देखो टोकन्स को समझने से पहले ये समझो कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए छोटे छोटे एलिमेंट्स क्या क्या चीज जरूरत पड़ेंगे, जैसे कि ईटा, गिट्टी, बालू, छड़। ठीक है, ये सारे चीज छोटे छोटे एलिमेंट है जो एक बिल्डिंग को बहुत अच्छा स्ट्रक्चर देते हैं। टोकन्स उसी तरह काम करते हैं। टोकन्स एक प्रोग्राम में छोटे छोटे यूनिट्स को उठाते हैं और उससे एक बड़ा बिल्ड प्रोग्राम बना देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे यूनिट्स को अभी हम समझेंगे कि छोटे छोटे यूनिट्स किस पार्ट्स को क्या नाम बोलते हैं, ये सारे चीज को समझेंगे। यहाँ पर ही बताया गया, व्हेनेवर यू राइट अ प्रोग्राम सी एस यू आर एसेंशियली असेंबलिंग वेरियस स्मॉल पीसेस टू क्रिएट कंप्लीट पिक्चर। ये छोटे पिक्चर को बनाने के लिए छोटा छोटा कंपोनेंट को उठा करके, जरूरी कंपोनेंट को उठा के एक पूरी पिक्चर बनाया जाता है। ठीक है, यही छोटे पीसेस को हम लोग टोकन्स कहते हैं। यहाँ टोकन्स बोले तो एलिमेंट। अगर आप एक जंगल में जाएंगे तो एक जंगल में उसके टोकन्स एलिमेंट क्या होंगे? पेड़ पौधा, सांप, जंगल होंगे, भालू, शेर, ये सारे क्या होंगे? टोकन्स होंगे उसके। नदी हो गए, ये सारे उसके टोकन्स हो गए एक फॉरेस्ट के। आप समझते हैं प्रोग्राम में टोकन्स क्या होते हैं। देखो एक नॉर्मली प्रोग्राम बनाने जब हम लोग जाए, जैसे ये प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम टोटल 5 टोकन्स से मिलकर के बने हैं। ठीक है, ये 5 टोकन्स है क्या? वो टोकन्स में ये भी आ सकते हैं, ये भी, यानी एक एक चीज को आप तोड़ो। ये यूजिंग है, ये सिस्टम है, ये नेम स्पेस है, ये वेलकम है, ये करली ब्रेसेस, ये क्लास, प्रोग्राम, स्टैटिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग, आर्गुमेंट, ये पैरेंथेसिस क्लोज, इंट प्राइम इज इक्वल टू 47, कंसोल, राइट लाइन प्राइम, ये सब के सब टोकन्स है। अब इनको टोकन्स को कैटेगराइज करते हैं 5 फॉर्म में कि कैसे टोकन्स को हम समझ सके। सबसे पहले आते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स वो होते हैं जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जो कि सी हैश डेवलपर्स ने पहले ही सेट किया रहता है, जिसे हम यूज नहीं कर सकते, वो पहले से इनबिल्ट रहते हैं। कीवर्ड की बात करें तो देखो यूजिंग एक कीवर्ड है, सिस्टम एक कीवर्ड है। ठीक है, ये सारे क्या है? कीवर्ड्स में आएंगे। कीवर्ड्स क्यों बोलते हैं इसे, ये समझते हैं। दीज आर रिजर्व वर्ड्स। ये रिजर्व वर्ड्स है जो कि प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है सी हैश में, और जिसे हम वेरिएबल नेम या फिर क्लास नेम या फिर मेथड नेम में यूज नहीं कर सकते हैं। दे टेल द कंपाइलर व्हाट एक्शन टू परफॉर्म। ये कंपाइलर को बताते हैं कि अगर ये कीवर्ड, अगर सामने वाला यूजर इस कीवर्ड को यूज कर रहा है तो उसे क्या परफॉर्म कराना है। जैसे उसने यूज किया इंट, फ्लोट, वेर, तो उसे क्या परफॉर्म कराना है ये डिसाइड करते हैं कीवर्ड्स। अब बात करें आइडेंटिफायर की, तो देखो आइडेंटिफायर होता है जो आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर मेरा नाम, जैसे मेरा नाम विकास है, ठीक है, और मान लो मेरा नाम विकास ना होकर कुछ और नाम रहता है, मान लो मेरा नाम विकास ना होकर मोबाइल फोन रहता है, तो कैसा लगता है? अजीब नहीं लगता थोड़ा कि अरे ह्यूमन बीइंग है, इसका नाम कैसे अजीब दे दिया है? तो आइडेंटिफायर उसी टाइप से है। वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, क्लास को डिफाइन करते हैं कि वो वेरिएबल क्या काम करेंगे, वो क्लास क्या काम करेंगे। जैसे अगर मैं एक वेरिएबल में किसी यूजर का एज लेना चाह रहा हूं, तो हम उसे नम, एन, एक्स ये सब ना दे करके वेरिएबल का नाम अगर एज ही दे तो बहुत बेटर रहेगा। अगर हम आइटम लेना चाह रहे हैं, ठीक है, आइटम में कुछ वैल्यू लेना चाह रहे हैं, तो किस चीज का आइटम, आइटम का कुछ प्रॉपर नाम होगा ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग आइटम में लेना चाहते हैं कि मेन्यू आइटम, कुछ भी अगर आइटम आप प्रॉपर दो कि किस आइटम का बात करें, फोन का आइटम, किसी भी चीज का आइटम को आप डिफाइन कर रहे हो, तो उस क्लास का या फिर उस वेरिएबल का पूरा नाम वही ले लो। ठीक है, यही होता है आइडेंटिफायर। हम एक्स, नम ये सब तो ले सकते हैं, ये वैलिड भी है, बट ये यूजर्स को समझने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, और आपको कोड करने में भी बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, आइडेंटिफायर वही होता है। जैसे आइडेंटिफायर आर द नेम्स यू गिव्स योर वेरिएबल, मेथड, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इंटरफेस एक्सेट्रा इन योर प्रोग्राम। दीज आर डिफाइंड बाय द डेवलपर। ये डेवलपर भी डिफाइन कर चुके हैं और इसे हम लोग भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, माय वेरिएबल, कैलकुलेट सम, माय क्लास, फर्स्ट नेम, एज एक्सेट्रा। अब देखो यहाँ पर ही क्लास कैलकुलेट सम, मान लो हम किसी मेथड में सम कर रहे हैं। मेथड क्या होता है ये हम बाद में बात करेंगे, पहले अभी बस आप सुनो। मान लो हम किसी मेथड में सम कर रहे हैं और उस मेथड का हम नाम दे दे नम, तो ये कैसा रहेगा? किसी को समझ में आएगा कि उस मेथड में क्या काम हो रहा है? नहीं। अगर हम एक घर बना रहे हैं, एक घर बना रहे हैं और उस घर को हम लोग नाम दे रहे हैं रेस्टोरेंट, तो क्या ये समझ में आएगा? ये बहुत भद्दा नहीं लग रहा है, थोड़ा अजीब लगेगा। लेकिन अगर हम उसे घर बोले तो लोग समझेंगे अच्छा ये घर है तो इसे एस प्रॉपर में बनाना है। अगर हम रेस्टोरेंट बोलेंगे तो रेस्टोरेंट के पर्पस पे बनाना है। इस टाइप से लोगों को समझने में ईजी होता है। लिटरल्स की बात करें तो लिटरल्स वो वैल्यू होते हैं। क्या होते हैं? वैल्यू होते हैं जो भी हम अपने वेरिएबल में असाइन करते हैं। लिटरल्स आर फिक्स्ड वैल्यू रिटन डायरेक्टली इन द कोड। वो फिक्स्ड वैल्यू रहते हैं जो डायरेक्टली कोड में लिखे जाते हैं, या फिर हम यूजर से भी इनपुट लेकर के जो वेरिएबल में डालते हैं उससे भी हम लिटरल्स कह सकते हैं। वो यूजर इनपुट लिटरल्स कहलाएंगे। ठीक है, दीज वैल्यू डू नॉट चेंज व्हेन द प्रोग्राम रन्स। ये वैल्यू चेंज नहीं होते जब प्रोग्राम रन करते हैं। जैसे एग्जांपल, इंटीजर लिटरल्स, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, ये सारे क्या है? लिटरल्स में आएंगे। इसी तरह बात करें ऑपरेटर्स की, ऑपरेटर्स आर सिंबल दैट टेल द कंपाइलर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन
ऑन ऑपरेंड। ऑपरेंड और ऑपरेशन को समझना बहुत इजी है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो यहाँ पर ही मैंने लिखा, यहाँ हम a प्लस बी इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं और a इज इक्वल टू ले लेते हैं 5 कॉमा b इज इक्वल टू 5। ठीक है, देखो यहाँ समझो ध्यान से, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो ऑपरेंड ऑपरेशन ये सारे चीज को समझते हैं। देखो a प्लस बी मिलके कुछ हमको प्रोडक्ट दिए है, मतलब कुछ वैल्यू दिए, इनका कुछ रिटर्न आया, a प्लस बी को ऐड किए हमको कुछ वैल्यू मिला। इस पूरे टर्म को यहां से लेके यहां तक जो भी प्रक्रिया हुई है, यानी जो भी एक्शन परफॉर्म हुए, इसे ऑपरेशन कहते हैं। ये सिंपल a एक ऑपरेंड है, ये b ये भी एक ऑपरेंड है, ये एक ऑपरेटर है, ये भी एक ऑपरेटर है। ठीक है, और ये लिटरल्स है, ये जो वैल्यू इसमें आया है ये लिटरल्स है, इसमें जो वैल्यू असाइन हुआ है ये लिटरल्स है, ये लिटरल्स है। ठीक है, तो इस पूरे चीज को बोलेंगे हम ऑपरेशन। a प्लस बी मिलके कुछ हमको वैल्यू दी, उनको बोलेंगे ऑपरेशन। सिर्फ a की बात करें तो a यहां पर ही ऑपरेंड है, b यहां पर ही ऑपरेंड है, यानी दो ऑपरेंड मिलके एक ऑपरेटर के साथ हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। सिंपली यही इसका मतलब है। ठीक है, आते हैं अब अपने डॉक्यूमेंट की तरफ। तो ऑपरेटर्स का काम वही होता है, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराना ऑपरेंड के जरिए। जैसे इसमें 5 तरह के ऑपरेटर जनरली आप लोग देखेंगे, इसके बारे में हम और डिटेल में अपने आगे वीडियो में बात करेंगे। पहले होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो कि सिंपली आप हमारे बोर्ड मास में आप देखे होंगे, प्लस माइनस डिवाइड परसेंट। इसे परसेंट नहीं, इसे मॉड ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में ये बहुत खास ऑपरेटर है, जिसे हम और भी डिटेल में जानेंगे जब हम ऑपरेटर्स को पढ़ाएंगे। यहाँ होता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड होता है और नॉट होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो वैल्यू असाइन करने में मदद करता है, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू। उसके बाद डिवाइड इक्वल टू भी होता है। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये प्लस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, जो हमें एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस करने की सुविधा देता है। ठीक है, पंचुएटर्स की बात करें तो पंचुएटर्स का मतलब होता है सेपरेटर, यानी कि जो प्रोग्राम को सेपरेट करने में मदद करता है। दीज आर सिंबल यूज्ड टू डिफाइन कोड स्ट्रक्चर एंड सेपरेट एलिमेंट्स। ये सिंबल है जो कोड स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं और एलिमेंट को सेपरेट करने में मदद करते हैं, जैसे सेमीकोलन, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, सर्कल ब्रैकेट और बहुत सारे ऐसे होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। ये सारे क्या है, पंचुएटर या सेपरेटर में आएंगे। कॉमा, डॉट ऑपरेटर एक्सेट्रा, ये सारे पंक्चुएटर या सेपरेटर में आएंगे। और ये कमेंट, ये एक्सेप्शनल है, यानी ये एडिशनल है। अगर आप कमेंट लिख रहे हैं वो भी एक प्रोग्राम का हिस्सा है, लेकिन इसे हम टोकन्स में नहीं ऐड करेंगे। बट अगर आप अपने प्रोग्राम में कमेंट लिख रहे हैं तो इसे भी एक टाइप से टोकन आप बोल सकते हैं। कमेंट्स आर टेक्स्ट, ये टेक्स्ट होता है जो बताते हैं कि यहाँ पर ही मैंने इस चीज को परफॉर्म किया, वहां पर मैंने इस चीज को बताया है, यहाँ पर ये सम करेगा, वहां पर वो प्राइम नंबर निकालेगा। ये सारे चीज को हम कमेंट्स कहते हैं। अब आते हैं अपने प्रोग्राम में इन सारे वर्ड्स को यूज कैसे करते हैं, यानी इन पांचों से मिलकर एक प्रोग्राम बनता कैसे वो देखते हैं। देखो सबसे पहले बात करें यूजिंग। यूजिंग क्या है, एक कीवर्ड है। सिस्टम क्या है, एक कीवर्ड है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सिस्टम तो एक नेम स्पेस है। सिस्टम नेम स्पेस है, यूजिंग कीवर्ड है, लेकिन ये भी क्या है, यूजिंग कीवर्ड है। लेकिन अगर हम सिस्टम की बात करें, सिस्टम एक नेम स्पेस है। अब बोलेगे ये सिस्टम जब नेम स्पेस है तो ये कीवर्ड कैसे हुआ। देखो समझो इस चीज को, पूरा पृथ्वी पे इस दुनिया के एलिमेंट को हम निकाले तो इस दुनिया के एलिमेंट में ह्यूमन है, एनिमल है, छोटे छोटे पेड़ पौधे है, घर उर है। लेकिन इसका क्या मतलब है, हर ह्यूमन को हम ह्यूमन बोलते हैं? नहीं, एक समुदाय बना दिए कि हाँ ये ह्यूमन का समुदाय है, वो जानवर लोग है, ऐसे करके। और उस ह्यूमन का पर्टिकुलर नेम होता है, एक समुदाय बना देता है कि हाँ यहाँ इस टाइप के ह्यूमन से रहते हैं। तो देखो उन पूरे को ह्यूमन बोला गया है। इसी तरह से एक कीवर्ड का मतलब होता है रिजर्व वर्ड, यानी वो पहले से रिजर्व किए हुए हैं। ठीक है, इनको रिजर्व वर्ड तो बोलते हैं, ये रिजर्व वर्ड के ग्रुप में आते हैं, लेकिन इसका मेन काम है नेम स्पेस करना, यानी नेम स्पेस इसे कहेंगे। ठीक है, नेम स्पेस ये भी एक रिजर्व कीवर्ड है। वेलकम, ये देखो ये आइडेंटिफायर है, ये हम अपने प्रोग्राम को बताए कि हम आइडेंटिफायर ले रहे हैं, यानी कि अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम का प्रोग्राम बना रहे हैं, कि आपको दिखा रहे कि प्रोग्राम का स्टार्टिंग कहां से होता है, कैसे होता है। क्लास, ये क्लास क्या है, कीवर्ड है। प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या है, एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, यहाँ पर प्रोग्राम का नाम हमने स्टार्टिंग में ही अपना प्रोग्राम का नाम लिया था, या फिर ये बाय डिफॉल्ट ही प्रोग्राम नाम ले लेता है। आप चाहो तो यहाँ पर अपना नाम दे सकते हो जब आप फाइल बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो तब। स्टैटिक क्या है, एक कीवर्ड है। वॉइड, ये भी एक कीवर्ड है। ये मेन क्या है, मेथड है। ठीक है, मेथड है, लेकिन यहाँ पर ही मेन भी एक रिजर्व कीवर्ड की तरह है। ध्यान रखना, मेन क्या है, प्री डिफाइंड मेथड नहीं है, ये यूजर डिफाइंड मेथड है। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूजन होता है, मेन प्री डिफाइंड मेथड है, लेकिन गलत, ये यूजर डिफाइंड मेथड है। स्ट्रिंग, देखो ये क्या हुआ, ये हुए आपके पंचुएटर्स, ये जो ब्रैकेट है ये पंचुएटर्स हुए। ये स्ट्रिंग कीवर्ड है। आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट आपका हो जाएंगे आइडेंटिफायर। इसके जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, देखो मैं यहाँ लिख दूं विकास। ठीक है, इसके जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, ये फिर भी रन करेगा, यहाँ कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं आएगा। देखो रन करके दिखा देते हैं, देखो इसका आंसर आ गया, इससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नाम कुछ भी, तो ये आइडेंटिफायर, उसके बाद देखो पंचुएटर, फिर यहाँ पर पंचुएटर यानी कि सेपरेटर। ये इंट क्या है, रिजर्व वर्ड है, यानी कीवर्ड है, इसे हम डेटा टाइप भी कहते हैं। ये प्राइम क्या है, ये प्राइम यहाँ पर ही मेरा वेरिएबल नेम है, यानी वेरिएबल है, लेकिन ये वास्तव में आइडेंटिफायर है। ये इक्वल टू क्या है, ऑपरेटर है। ये 47 क्या है, लिटरल्स है। ये सेमीकोलन क्या है, सेपरेटर है। कंसोल क्या है, देखो यहाँ पर कंसोल क्लास है,
ठीक है, कंसोल क्लास है जो कि प्री डिफाइंड क्लास है, लेकिन यहाँ पर कंसोल कीवर्ड है, रिजर्व है वो पहले से। आप कंसोल नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते, मेथड नहीं बना सकते, क्लास भी नहीं बना सकते। डॉट क्या है? सेपरेटर है। राइट लाइन क्या है? मेथड है, लेकिन यहाँ पर राइट लाइन मेरा कीवर्ड है। यहाँ पर ही सेपरेटर, फिर प्राइम क्या है? मेरा वेरिएबल नेम है, लेकिन यहाँ पर प्राइम आइडेंटिफायर है। फिर सेमी कॉलन, ये क्या? सेपरेटर है। फिर यहाँ भी सेपरेटर सेपरेटर सेपरेटर, तीनों जगह खत्म। तो देखो इस पूरे प्रोग्राम में ये 5 के अलावा और कोई भी टोकन्स नहीं है जो इस पूरे प्रोग्राम में। आप कोई भी प्रोग्राम खोलो उसमें यही 5 मिलेंगे। ये 5 के ग्रुप को ही बना करके एक टोकन्स बना है। टोकन्स यही है, इससे एक्स्ट्रा टोकन्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स काम कैसे करते हैं, इन सारे चीज को अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट पढ़ना है या देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप जाकर के यहाँ पर ही मैंने प्लेलिस्ट अपना क्रिएट कर दिया है सी हैश के डॉक्यूमेंट के ऊपर। आप वहां पर ही जाके रीच आउट कर सकते हैं। यहाँ पर ही आप बहुत सारे जॉब है, यहाँ पर ही आप जॉब को भी देख सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप इसे देखें और इंजॉय करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।